वाराणसी में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव ओपी कश्यप ने कहा कि 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी वाराणसी के सूजाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर बिहार से सीधे सूजाबाद जनसभा स्थल पर उतरेगा। माननीय मंत्री जी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि बिहार कैबिनेट के वो मंत्री भी हैं और निषाद जाति निषाद के जो उपजातियां हैं उनको लेकर के वो काफ़ी सक्रिय हैं, जिन्हें अपने परिवार के तरह मानते हुए उनके आरक्षण के मुद्दों पे वो कार्य कर रहे हैं। अब आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव को देखते हुए 2022 की तैयारी को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी शंखनाद कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने अपने हवाई दौरा के जरिए लगभग यूपी में 12 कार्यक्रम रखा, जिसमें 9 कार्यक्रम हो चुके हैं, 3 होना है। अगली कड़ी में 28 अक्टूबर को वाराणसी का नंबर है। उसी उपलक्ष्य में बाई एयर वो पटना एयरपोर्ट से वाराणसी आएंगे सूजाबाद पड़ाव में और अपनी जनता को संबोधित करेंगे। जनसभा 11 बजे से होगी। टाइमिंग उनका जो रखा गया है वो 11:30 का है, समथिंग 11:30-12 मान के आप चलें। का जनसंख्या तो अगर यूँ बात किया जाए तो जिस ग्राम सभा में हो रहा है वहीं 12-14 हज़ार जनसंख्या है निषाद जाति का। और वैसे भी जहाँ बात आती है हेलीकॉप्टर की, तो कुछ जनता तो हेलीकॉप्टर के बहाने आ जाती है, तो वो तो बात की बात है। कितनी जनता होगी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। प्रदेश सचिव ने दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं जाती है, हर पार्टी उनके पास आती है। ओम प्रकाश राजभर भी प्रयागराज में गठबंधन के लिए बहुत प्रयास किए। ये भी इस मामले में भी हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी विकासशील इंसान पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं सन मल्ला श्री मुकेश साहनी जी, ये किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं जाते हैं। बिहार में भी लोग इनके पास आए थे, चाहे लालू जी की पार्टी रही हो, चाहे एनडीए रहा हो, और उत्तर प्रदेश में भी कई पार्टियों से ऑफर इनको खुद गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी इलाहाबाद में जाके काफ़ी कोशिश किए। हमारी पार्टी यूपी चुनाव में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साल में इसलिए हम एक्टिव नहीं हो पाए हैं कि पार्टी का जो कुल यूँ कह लें कि पार्टी जो जन्म ली है तो 2.5 से 3 साल इसे पैदा हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी टोटल 2.5 से 3 साल पुरानी पार्टी है, जिसमें उन्होंने बिहार में पार्टी शुरू हुई, बिहार में ये सत्ता में भी है। उत्तर प्रदेश इनको पहला मौका मिला है चुनाव लड़ने का, तो उत्तर प्रदेश में अब आगमन हुआ है। कुछ मुद्दे हैं, जैसे माननीय मंत्री जी का एक सबसे बड़ा मोटो है और प्लानिंग है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अब आरक्षण कौन देगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है। तो उस हिसाब से आरक्षण अगर मान जाते हैं तो ठीक है, हम उनके साथ जाते हैं। नहीं तो माननीय मंत्री जी का ये मानना है कि हम 165 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, जिसको चिन्हित किया गया है, वहाँ अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। अगर माननीय मंत्री जी की बातों पर खरा उतरते हैं तो उनके साथ लड़ेंगे, नहीं तो सबको अधिकार है, स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है। हम भी लड़ेंगे, हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे 165 सीटों पे। वाराणसी में है तो वैसे कुल 8 सीट, लेकिन जो प्लानिंग है मुझे लगता है कि वहीं लड़ा जाएगा जहां जनसंख्या निषाद की ज़्यादा है, उसमें 2-3 सीटें ही सिर्फ आती हैं। जिला प्रशासन को पूरा सहयोग किया जाएगा। बिना परमिशन के कार्यक्रम नहीं होंगे। बिना परमिशन के कोई काम नहीं होगा। परमिशन का प्रोसीजर हमारा लगा हुआ था और मुझे लगता है कि आज के डेट में ही वो भी फाइनल हो जाएगा और सारे प्रोसीजर हो चुके हैं, लगभग फाइनल ही है। जो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो सारी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन मतलब पिछले कई दिनों से लोग लगे हुए हैं, तो जिला प्रशासन का जो भी प्रोसीजर होता है जिला प्रशासन उसे कर रहा है और हमारे लोगों से संतुष्ट भी हैं। हम वीआईपी पार्टी वाले हैं ना, तो हम लोग सारे काम को वीआईपी तरीके से करते हैं, हम कोई छीछा लेदर नहीं करते हैं। पिछले कार्यक्रम में बाकायदा परमिशन भी था, प्रोटोकॉल भी था, सारी व्यवस्था थी। सब कुछ को देखते हुए जो मौजूदा सरकार है, अगर मौजूदा सरकार को ये लगता है कि हमसे ताकतवर कोई सामने वाला हो रहा है तो उसे दबाने का पूरा कोशिश किया जाता है। माननीय मंत्री जी की जो पॉपुलरिटी, जो लोकप्रियता थी, उसे दबाने का प्रयास किया गया था। बाकी परमिशन तो था, पहले भी था और इस बार भी परमिशन के साथ ही काम करेंगे। उनका आक्रोश तो था, लेकिन किसी प्रकार का तनाविक माहौल नहीं वहाँ पे खड़ा किया गया था। बहुत ही शांति तरीके से हम लोग अपना आक्रोश भी वीआईपी अंदाज में ही दिखा रहे थे। इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा 2022 में भुगतना होगा। हमारे ऐसे कोई भी कार्य नहीं होंगे जिससे आम जनता को, हम लोगों की वजह से दिक्कत हो, और तत्काल समस्या इसकी बिहार में पैदा होगी। आखिर आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है और दूसरों का परमिशन क्यों नहीं देते हैं? हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं ना, तो सबको अधिकार है। निषाद समुदाय के साथ साथ हम उन सारे लोगों के साथ हैं। विकासशील इंसान पार्टी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, हर वो इंसान जिसको विकास चाहिए, जो विकास से वंचित रहा है। अभी तक जो सरकारें उनको लुभावने ऑफर तो दिए हैं लेकिन काम नहीं किए। हम उन मुद्दों पे काम करेंगे और जो रोज की ज़रूरतें हैं, मूल समस्याएं हैं, मूल ज़रूरतें हैं, हम उन पे वर्क करके दिखाएंगे और ओरिजिनल चीज़ों पे काम करेंगे, जनता के दिल में उतरेंगे।